पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाइजू एक टीवी शो में जाता है जहाँ पे वो उसके सबसे बड़े फैन से मिलता है। अब आगे टीवी शो से वापस आने के बाद बाइजू की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, पर ठीक टाइम पर जेनजेन वहाँ आके उसकी देखभाल करती है। देन वूगोंग के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है क्योंकि उसने बाइजू के ऊपर इतने गंदे आर्टिकल्स जो लिखे थे। बट स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी वालों ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जहाँ पे बाइजू पर्सनली जाके वूगोंग से माफ़ी मांगेगा। बट बाइजू वूगोंग से माफ़ी नहीं मांगता बल्कि अपने फैन से माफ़ी मांगता है और वो वूगोंग से कहता है कि तुम जितने चाहे उतने आर्टिकल्स लिख लो मेरे रिच बैकग्राउंड के ऊपर, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे म्यूजिक को खराब बोलने की कोशिश की है अपने आर्टिकल में। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं मगर बाइजू का कोई भी पता नहीं है, जिससे स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी तंग आकर बाइजू के कॉन्ट्रैक्ट को एक और कंपनी में सेल करने के लिए लगे हुए हैं। इसको सुनकर जेनजेन को काफ़ी बुरा लगता है तो वो बाइजू को ढूंढने के लिए जाती है। देन काफ़ी सारे जगह पर ढूंढने के बाद जेनजेन फाइनली एक रेस ट्रैक में बाइजू से मिलती है। बट बाइजू उसको चकमा देके वहाँ से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि बाइजू अपने पुराने घर गया है जहाँ पे उसके मॉम की डेथ हो गई थी। मीनवाइल जेनजेन और जिरुई एक डेट में गए हुए हैं कि तभी जेनजेन को बाइजू फ़ोन करके कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा चुका है मगर वो अपना वॉलेट लाना भूल गया है, तो वो वहाँ पे आके प्लीज़ थोड़ी सी उसकी मदद कर दें। जिसके बाद जेनजेन बाइजू की मदद करने के लिए जाती है। देन कुछ टाइम बाद जिरुई जेनजेन को कॉल करता है बट तभी बाइजू जेनजेन से फ़ोन लेकर उसको मैसेज करता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सो स्टे आउट ऑफ इट, यानी हम दोनों का रिलेशनशिप या हम दोनों का काम तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। जिसके बाद जेनजेन काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे बाइजू के मैसेजेस का जेनजेन कोई भी रिप्लाई नहीं देती, सो बाइजू सीधे उसके घर चला जाता है। मगर तभी जेनजेन को उसके लैंडलॉर्ड रेंट मांग रहे थे जिसको बाइजू क्लियर कर देता है। देन नेक्स्ट डे जेनजेन उसे पैसा रिटर्न करने के लिए आती है बट बाइजू पैसा लेने से बिल्कुल भी राजी नहीं होता। लेकिन उन दोनों के बहस के बीच जेनजेन और पैसा दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। अब वाटर लेवल तो इतना डीप नहीं था मगर जेनजेन को शायद वाटर फोबिया थी। एनीवे अब जेनजेन की मदद करने के लिए बाइजू उसे उसके नेक्स्ट डे जेनजेन को एक कॉल आता है कि बाइजू का एक फैन सुसाइड करने वाली है। सो स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी तो जेनजेन को जाने से मना करते हैं मगर जेनजेन उनके बात को नहीं सुनकर वहाँ जाती है और साथ में बाइजू को एक फ़ोन कॉल भी लगा देती है। अब हमें पता चलता है कि एक छत के ऊपर वो फैन और उसके मॉम के बीच काफ़ी ज़ोरदार आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। अब हमारे पब्लिक का तो कोई काम नहीं, वो वहाँ खड़े होकर एक शो देख रहे हैं। इसी बीच जेनजेन वहाँ उनकी मदद करने के लिए आती है बट वो फैन के मॉम उसे एक्सीडेंटली छत के ऊपर से पुश कर देते हैं। अब जेनजेन को गिरता हुआ देख बाइजू भी छलांग लगा देता है और साथ में वो गिरने का सारा फोर्स अपने तरफ ले लेता है। देन हॉस्पिटल में जेनजेन को होश आता है, फिर उसे पता लगता है कि वो कुछ दिनों से कोमा में थी और उस इंसिडेंट की वजह से बाइजू फिर से स्पॉटलाइट में आ चुका है। इसी बीच जेनजेन से बाइजू की सिस्टर यीरेन मिलने आती है। सो वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी यीरेन जेनजेन से कहती है कि जब बाइजू छोटा था उसे पड़ोस के बच्चे हमेशा तंग करते थे जिसकी वजह से उसे खुद जाके बाइजू की मदद करनी पड़ती थी। पर एक रात जब बाइजू और उसके मॉम घर में अकेले थे उनके घर में आग लग जाती है जिसकी वजह से उनके मॉम की डेथ हो जाती है। बट बाइजू काफ़ी लकी था कि वो उस फायर ब्रेकआउट से बच जाता है, पर उसके तुरंत ही बाद मीडिया उस पर सवालों की बरसात करवा देती है जिसके बाद बाइजू मीडिया और फायर से काफ़ी डरता है। अब स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी बाइजू से एक व्हील चेयर ऐड करने बोलते हैं जिसके जवाब में बाइजू पहले तो मना करता है मगर जेनजेन के काफ़ी मनाने के बाद वो ऐड करने के लिए राज़ी हो जाता है और इससे स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी जेनजेन के ऊपर खुश होकर उसे बाइजू का मैनेजर के लिए प्रमोट करते हैं।
मीनवाइल ज़िरुई काफ़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि उसकी कंपनी ब्लॉसम अब धीरे धीरे करके मार्केट में डाउन होती जा रही है। सो विदाउट ऑप्शन ज़िरुई स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी से साइन कर लेता है। देन नेक्स्ट डे जेन जेन को ज़िरुई एक स्कार्फ गिफ्ट में देता है जिससे जेन जेन काफ़ी खुश हो जाती है, मगर बाइजू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो वो उस स्कार्फ से अपना जूते साफ करके उसे फेंक देता है। इसी बीच स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर चेन टैन हाओ ज़िरुई से बोलते हैं कि अगर उसे एक बड़ा स्टार बनना है तो उसे काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होगी, इंक्लूडिंग उसके लव। तो ज़िरुई किसे चूज़ करेगा, उसके लव या फिर उसके ड्रीम? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर कर दें, और लगे हाथों उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रामा से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।